गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 160 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा दी है। इस लिस्ट में जहां कई दिग्गजों की टिकट काटी गई है, तो वही कई नाम ऐसे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस पूरी लिस्ट का लबोलबाब क्या है और आने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में जिन लोगों को टिकट दी गई है वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंजाब केसरी समूह नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, कैसे देखा जाए इस लिस्ट को, क्योंकि लिस्ट के आने से पहले ही कई लोग मैदान छोड़ चुके थे। नहीं, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत सी लिस्ट है और लिस्ट इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें इतने सारे लोगों के नाम काट दिए, 84 लोगों के नाम काट दिए गए। आप सोचो कि 182 की विधानसभा है और लगभग 47-48% लोगों के नाम काट दिए गए। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। ये प्रयोग आमतौर पे पार्षद आर्षद के तो चुनाव में होता है कि साहब पूरे के पूरे घर के बदल डालो, लेकिन विधानसभा में ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हाल के वर्षों में कभी किसी पार्टी ने इतना बड़ा रिस्क लिया हो, और वो भी बड़ी विधानसभा में। छोटी विधानसभा में तो चलो एक बार संभव होता है, बड़ी विधानसभाओं में ये नहीं किया जाता है कि एक साथ आप इतने सारे टिकट को लाते हैं। लेकिन जो हालात लग रहे थे उस हिसाब से मुझे लगता है, बहुत साफ लगता है कि जो विधायकों की, क्योंकि 27 साल हो गए हैं काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ पर 95 से लगातार सरकार में है, तो पहले केशु भाई पटेल और फिर बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया, और अब फिर उसके बाद विजय रूपानी और फिर भूपेंद्र पटेल की सरकारें हैं। तो 4 लोग बदले हैं, 4 क्यों 5 लोग, आनंदीबेन भी वहाँ पर रही हैं। और फिर ऐसी स्थिति में जब क्योंकि गुस्सा थोड़ा सा भी दिखता हो तो उसका तरीका यही होता है कि पूरे घर के बदल डालो, तो वो घर के बदल डाले गए हैं। और उसमें बहुत कल चौंकाने वाला काम तो कल ही से शुरू हो गया था। ये माना जा रहा था कि कुछ लोगों के, वरिष्ठ लोगों के टिकट काट दिए जाएंगे, लेकिन कल जब ये घोषणा हुई कि विजय रूपानी जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको टिकट से बाहर कर दिया गया, नितिन पटेल जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत आतुर रहे हैं, अब तक कई बार उनका नाम आया गया, और फिर उसके बाद में उनका टिकट उनके लिए कहा गया कि वो लड़ने वाले नहीं। कौन नहीं लड़ना चाहता, सब लोग लड़ने चाहते हैं, लेकिन उनको मना कर दिया गया, नहीं, अब आपकी पारी खत्म हो गई। फिलहाल ये विधानसभा में ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं कि इनको संन्यास दे दिया गया है, विधानसभा में पारी ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा 5 मुख्यमंत्री, और ख़ासतौर से एक वो जो प्रदीप जडेजा, चुड़ासमा जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री बनाए जाते हैं, सौरभ पटेल, इन सब को भी टिकट मतलब ना लड़ने के लिए कह दिया गया था। बता दिया गया अब तो आपका नाम नहीं है, तो और आप ये कह दीजिए सार्वजनिक रूप से जा करके कि आप, हम नहीं लड़ना चाहते सर, क्योंकि कल ही लगभग तय हो गया था कि कई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे कि लिस्ट भी कहती है कि पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम समेत 5 दिग्गज नेताओं ने खुद से मना किया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्या मायने क्या है इस स्टेटमेंट? नहीं, इसके मायने ये मैंने कहा ना कि जब गुस्सा हो लोगों में और काम जब अपेक्षित नेतृत्व के हिसाब से अपेक्षित काम नहीं हो पा रहा हो, तो उनको बड़े कड़े फैसले करने पड़ते हैं, और ताकि जो गुस्सा है लोगों का वो कम हो। और उस गुस्सा को कम करने के लिए इन 5 लोगों को, क्योंकि रूपानी भी बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, मुझे लगता है नितिन भाई पटेल को तो उनके काम की सज़ा मिली है। सज़ा इन द सेंस कि वो कुर्सी खींचने में ज़्यादा आगे रहे हैं, और बीच के दौर में भी उनके बारे में बहुत सारी खबरें, वो सबको साथ लेके चलने वाली स्थिति में नहीं रहे, अपने आप को आगे करने की कोशिश करते रहें। और उसी तरीके से, क्योंकि ये जो 4-5 और मंत्री रहे हैं वो विशुद्ध रूप से, सार्वजनिक रूप से लॉबिंग करते रहे हैं इन दोनों नेताओं के लिए, तो उनका भी नाम काटा गया है। और नाम काटने के अलावा परफॉर्मर मंत्री, तो देखिए मंत्रियों का काम क्या होता है, परफॉर्मर आपको होना होता है, वो नहीं थे, तो इसलिए उनके नाम काटने का तय किया गया। और क्योंकि वहाँ की तो नस नस प्रधानमंत्री जानते हैं और अमित भाई शाह जानते हैं, तो अमित शाह ने और बाकी लोगों ने एक तय करके फैसला किया। और फिर कल जब पार्टी अध्यक्ष और राजनाथ सिंह के साथ में इसकी चुनाव समिति की बैठक हुई है, तो उसमें तय कर लिया गया।
लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टिकट काटना बहुत मुश्किल काम है। वैसे अभी बात दूसरी है कि 160 लोगों की सूची जारी हुई है, आज शाम तक या कल सुबह तक ये दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। कई चौंकाने वाले नाम भी है। मोरबी हादसा जो पूरी दुनिया में देखा गया, वहाँ के सिटिंग विधायक की टिकट काट दी गई, और उसके बाद जिन पूर्व विधायक ने नदी में कूदकर लोगों की जान बचाई थी उनको टिकट दे दी गई। इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा की पत्नी बाबा को भी टिकट दिया गया, ये भी एक चौंकाने वाला नाम माना जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मोरबी का सवाल था तो उस विधायक के ऊपर जो वहाँ के विधायक थे उनका फिर टिकट काट दिया गया। क्यों? ब्रजेश नाम है उनका, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी। लेकिन जो मोरबी के विधायक थे, जो पहले 5 दफ़े विधायक रह चुके हैं, 1-2 बार के विधायक नहीं हैं वो, तो वो उनका पिछली बार वो हार गए थे। हारने के बाद में उनको फिर टिकट कांतीलाल का वो था, लेकिन अब फिर उन्होंने टिकट मिलना लगभग इसलिए तय हो गया था। जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन शाम को रात में प्रधानमंत्री ने उन्हें फ़ोन किया था, उनसे बातचीत की थी, और तब ये माना जा रहा था कि, और जब प्रधानमंत्री वहाँ मोरबी गए थे 2 दिन बाद में, तो भी वो कांतीलाल को साथ देखा गया था। तो उससे ये अंदाज़ा हो गया था कि कांति भाई जो हैं उनको टिकट मिलना हो जाएगा और पक्का है। जहाँ तक रविंद्र जडेजा का मामला है, तो क्योंकि राजा रजवाड़े और जामनगर का मामला है, तो वहाँ, और क्योंकि रविंद्र जडेजा खुद लोकप्रिय हैं, उनकी पत्नी भी सोशल सर्किल में काफ़ी रही हैं, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा रोचक जो है राजकोट का मामला है। राजकोट, जहाँ आम आदमी पार्टी का प्रभाव बताया जाता है, सूरत और राजकोट 2 हिस्से ऐसे हैं, तो मतलब वहाँ तो पूरे घर के, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के 4 के 4 थे, चारों को बदल दिया गया। शहरी इलाकों में 4 के 4 नामों को बदल दिया गया। तो कोशिश ये की गई है नए चेहरों को लाया जाए, जो काम करते रहे उनको लाया जाए। और अभी कुल मिला के, क्योंकि नरेंद्र मोदी का करिश्मा वहाँ काम कर रहा है, उनकी कार्यशैली, उनको पता है लोगों को कि नरेंद्र मोदी किस हद तक अपने राज्य से जुड़े हुए हैं, और वो एक सीमा जानते हैं लोगों की, लोगों को कहाँ तक उनको आगे करना है, कहाँ तक पीछे करना है। और क्योंकि पल्स जानते हैं वो ख़ास तौर से गुजराती लोगों की, तो वो उसी हिसाब से उन्होंने काम किया ताकि कोई आरोप वगैरह ना लगे। और क्योंकि अभी तक पिछले इतने सालों में उन पर आरोप नहीं लगा, तो इसलिए वो ये कतई नहीं चाहते कि ढीला ढवाला रवैया की कोई बड़ी बात सामने आए। कांग्रेस से आने वाले नेताओं को भी टिकट दी गई है, भले ही अपने नेताओं की काट दी गई हो, लेकिन कांग्रेसियों को नाराज नहीं किया गया। लिस्ट की अगर बात करें तो प्रद्युमन सिंह जडेजा हैं अडवासा से, कुंवर जी बावड़िया हैं, जवाहर चावड़ा है, हर्षद रिबड़िया है, तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे जो 2017 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, उनको टिकट दी गई है। देखिए, वो तो टिकट देना ही था। अभी आपने तो 7 नाम गिनाए हैं, लेकिन अगर 7 के अलावा जो अभी जो जैसे भगवान बराड़ हैं, मोहन सिंह हैं, तो इन सब के नाम भी हैं। ये मुझे लगता है नेक्स्ट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि 10-10 दफ़े विधायक रह चुके हैं एक एक आदमी, और बहुत लोकप्रिय रहे हैं। वो पार्टी उन्हें संभाल नहीं पाई कांग्रेस, तो अब उसके बाद की स्थिति है। दूसरी तरफ जो है वो अब कांग्रेस क्या इस पर रूप लेती है, किस तरीके से निभाती है, क्योंकि कांग्रेस अभी बैकफुट में ही खेल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही उसका प्रभाव नज़र आ रहा है। और जो सर्वे भी ओपिनियन पोल के नाम पे दिखाए जा रहे हैं वो भी आश्चर्यजनक हैं। और आश्चर्यजनक इस लिहाज से माने जाते हैं कि उनको वो धीरे धीरे जिस तरीके से कांग्रेस को कम होता दिख रहा है और आम आदमी पार्टी थोड़ा बढ़ रही है, तो 26% वोट जो है वो सिर्फ, जो पहले 41% हुआ था पिछली बार, 49% भाजपा को मिला था, 41% बीजेपी कांग्रेस को मिला था, अब वो 26% पे अगर टिक रहा है तो अपने आप में 15% की गिरावट बहुत होती है। और फिर वही उछाल जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी को भाजपा का भी कुछ वोट मिल रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। तो 2-4% जो है भाजपा का भी वोट जा रहा है। तो उस 2-4% को और ना गिरने देने के लिए ये प्रयोग किया गया कि साहब जितने लोग लोकप्रिय नहीं हैं उनको हटा दिया जाए, और हटा करके फिर उसके बाद नई स्थितियाँ की जाए। 160 उम्मीदवारों की लिस्ट में 14 महिलाएं हैं, और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के 13 और अनुसूचित जनजाति के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। आपको लगता है कि जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है? यार, इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जातिगत समीकरण को नहीं ध्यान में रखा जाता है? गुजरात में तो आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में, 36% आदिवासी है। पटेल के बारे में आप अक्सर सुनते
रहते हैं। पटेल में भी लेबुआ पटेल और कड़वा पटेल है, उनकी आपस में दावेदारी बहुत कड़ी होती है और मजबूत कही जाती है। उसमें वो लोग आगे मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के को नीचे ऊपर करते रहते हैं। हरिजन वोट है, आदिवासी हो गया, और फिर स्वर्ण वोट तो बाद में आता है। इन लोगों का वोट ही, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही रही कि आदिवासी के वोट बैंक को बहुत पकड़ के रखा जाए, और पिछली बार भी उनको काफ़ी सपोर्ट वहाँ से मिला था। अगर भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में सरकार से नहीं हटी थी तो उसका एक बड़ा कारण आदिवासी था। आदिवासियों ने बहुत सारे वोट दिए थे, ठीक से किया था। तो अब की से भी उनको आगे बढ़ाया गया। और जातिवादी क्या, छोटे छोटे संगठन जो हैं, अब ये देश में एक बड़ी राजनीति हो रही है। राजनीति इस तरीके से हो रही है कि अब आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता से बातचीत नहीं होती है, बल्कि आपकी जातीय प्रतिबद्धता से ज़्यादा होती है। और जातीय वोटबंदी बहुत होने लग गई है कि मैं इस जाति का हूँ तो मेरी है। तो अब पटेल क्योंकि बड़ी जाति, तो उसके नाम पे, पटेल के नाम पे कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो पार्टी बन जाएगी। वो पाटीदार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और दोनों दलों में रहा है। लेकिन छोटी छोटी जातियाँ जो हैं उनको लेकर के छोटे दल बन गए हैं। छोटे दल जो आप जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने रीजनल पार्टीज़ को लेकर बहुत सारा काम हम लोगों को था, मेरा था मतलब उसमें। तो वो रीजनल पार्टी अपनी एक वैल्यू बनाते हैं। इसे मैं न्यूसेंस वैल्यू तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक अपना ऑरा बनाए रखना चाहते हैं, और उस ऑरे को के आधार पर फिर बड़ी पार्टियों से, उस बड़ी पार्टियों के नेताओं से भावताव करते हैं कि साहब हमारे तो इतने लोग हैं। सभी जगह अब तो मुझे नहीं लगता कहीं पर हो रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार में तो बाकायदा पार्टियाँ बन गई हैं। यहाँ पर भी ट्राइबल पार्टी है, वहाँ, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती रही है। तो ट्राइबल पार्टी बनी क्यों थी? वो उसके नेता जो थे पहले भारतीय जनता पार्टी के थे वो, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। और अब इस बार ज़रूर है कि अभी ट्राइबल पार्टी का जो के प्रमुख हैं वो नहीं लड़ रहे हैं अभी, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक अलग सवाल होगा। जी, एक सर आखिरी सवाल है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात के अंदर प्रचार कर रही है, साफ दिख रहा है कि कांग्रेस उस तरह से एग्रेसिव नहीं है। न इनके तमाम बड़े नेता गुजरात के अंदर जा रहे हैं, ना बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, ना स्टेटमेंट गुजरात से बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या समझा क्या जाए, क्या होने वाला है? नहीं, आम आदमी पार्टी पूरा प्रभाव डालने की कोशिश में है और ठीक से करने की कोशिश कर रही है और कर रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार वहाँ पर बने हुए हैं और ठीक से कर रहे हैं वो। तो इसलिए आप अभी ये नहीं कह सकते कि मतलब कांग्रेस का ज़रूर ये रहा, कांग्रेस ने अपने आप को पीछे रखा। उसके कई कारण हो सकते हैं। शायद अगर राहुल गांधी वहाँ नहीं जा रहे तो उसका भी एक कारण ये है कि वो अभी फ़िलहाल किसी भी हार का ठीकरा अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। तो कोई विफलता का टैग इस यात्रा के दौरान का नहीं लेना चाहते कि जहाँ से यात्रा गुजरे वहाँ हार हो गई। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ नहीं जा रहे हैं। नए अध्यक्ष भी देखो, ऐसा है ना, नए अध्यक्ष के बारे में बहुत कुछ कहना तो ना अभी बाकी नहीं है और उनको समय भी दिया जाना चाहिए। लेकिन वो समय भी ले लेंगे तो भी क्या होगा, वो करना मेरा हमेशा से मानना है रहा है कि जो कुछ भी है वो गांधी परिवार को ही होगा, गांधी परिवार को ही आगे होना होगा। और वो किस तरीके से रणनीति करना चाहते हैं ये पूरा का पूरा उन पर होगा निर्भर। तो कांग्रेस इसीलिए कम हो रही है और ये बड़ा ख़तरनाक संकेत है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अपनी जगह अपने काम ना करने की वजह से और पार्टियों को देती जा रही है, तो फिर छीनना बहुत मुश्किल काम होगा। आने वाले दिनों में गुजरात में जो चुनौती कांग्रेस झेलेगी उसकी जगह अगर कट गई है और आगे फिर पाना बहुत मुश्किल काम होगा। ये उसके प्रयोग बहुत ख़राब रह चुके हैं यूपी में, बिहार में, अन्य राज्यों में, दिल्ली में भी, तो कहीं नहीं आ पाई। आज पिछले 8-10 सालों से कोई सरकार नहीं लगा पा रहे हैं, उनका वोट बैंक बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो ये प्रयोग क्यों करने दिया गया, ये इसके पीछे भगवान ही मालिक है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या रणनीति होती है, 24 में क्या रणनीति कांग्रेस करेगी, कैसे अपनी वोट बैंक को फिर आगे करेगी, ये बहुत आसान काम नहीं होगा। और उसके चाहने से क्या होता है, जब एक बार वोट सत्ता किसी के पास आ जाए, मेरे पास कोई चीज़ आ जाए, कुर्सी आ जाए, तो मैं सोचूंगा तो रुकी रहे। लेकिन दूसरा जो पा लेता है वो भी तो अपनी कोशिश करे रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुजरात के अंदर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी का दावा है कि सभी वर्गों का बैलेंस करने की कोशिश की गई है और जितने भी लोगों को टिकट दी गई है सभी जिताऊ चेहरे हैं। हालांकि गुजरात में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से इस बार
अच्छी खासी टक्कर भी मिल रही है। दिखना यही है कि आने वाले समय में गुजरात की सियासत किस करवट बैठती है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।